बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। डाटा फ्रेम्स तक हमने लास्ट लेक्चर में कर लिया था और डिफरेंट डाटा फ्रेम्स हमने बनाकर देखे और उनके रो एंड कॉलम के कॉम्बिनेशन को देखा, फिर रोज को लोकेट करके देखा था और फिर हमने रो के किसी स्पेसिफिक एलिमेंट को भी उठाकर देखा और नेम्ड इंडेक्सेस को भी अप्लाई करके और नेम्ड इंडेक्सेस की बेस पर हमने डाटा को एक्सेस करके भी देखा था। फिर पूरी की पूरी CSV फाइल को डाटा फ्रेम में लोड करके देखा, एक CSV फाइल बनाई थी और ये हमारी लास्ट एक्सरसाइज थी। अब है रीड CSV files. A simple way to store a big data sets is to use CSV file, comma separated files. जो CSV फाइल्स होती हैं उनमें प्लेन टेक्स्ट होता है और ये फॉर्मेट बहुत ज़्यादा जाना पहचाना है और हर टेक्नोलॉजी इसको रीड कर सकती है, पांडास भी इसको रीड कर सकता है। यहाँ पर इन्होंने दो CSV फाइल्स दी हैं जिनको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, ओपन भी कर सकते हैं। जो इस प्रोग्राम में रीड यूज़ हुई है तो इन्होंने इसको चला कर देखा है और यहाँ आप देखें डाटा को रीड किया है और फिर उसको जो डाटा फ्रेम बना है उसको टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके प्रिंट कर दिया। हम भी इसको कर लेते हैं। मैं इस डाउनलोड करता हूँ, ये फाइल डाउनलोड हो गई है और यहाँ से मैं इसको कट करता हूँ और अपने लर्न पाइथन के फोल्डर में जाता हूँ। ये लर्न पाइथन का फोल्डर है और यहाँ पर हमने इसको पेस्ट कर दिया और फिर हम स्पाइडर को ओपन करते हैं और यहाँ abc.csv है तो इसकी जगह मैं कर देता हूँ data.csv। जी, इसने इस डाटा को रीड कर लिया है और हम कह देते हैं df.to स्ट्रिंग। टू और स्ट्रिंग के दरमियान में हाइफन है और अब इसको रन करते हैं तो इसने पूरी फाइल को जब हम खाली डाटा फ्रेम को प्रिंट कर रहे थे तो उस वक्त उसने बीच में से कुछ रिकॉर्ड्स को छोड़ दिया था, उसकी जगह डॉट्स लगा दिए। अब हम इसको रीड कर रहे हैं तो ये इसको पूरे का पूरा फाइल को रीड करके दिखा। डाटा फ्रेम को हम टू स्ट्रिंग के बगैर भी प्रिंट कर सकते हैं लेकिन उसमें डॉट्स नजर आएंगे, आप देख लें। ये चार रिकॉर्ड प्रिंट किए हैं फिर वो डॉट डॉट ले आया, हम इसको करके देख चुके हैं। Maximum rows. The number of rows returned is defined in Pandas option settings. You can check your system maximum rows with a pd.options.display.max row statements. हम यहाँ जाते हैं और मैं यहाँ पर इसको प्रिंट करता हूँ और उससे पहले उसके बाद में प्रिंट करता हूँ df dot options dot display options dot display dot max rows। तो ये हमें मैक्सिमम रोज प्रिंट करके दिखा रहे हमें डीएफ की बजाय यहाँ लेना है पीडी। पीडी के अंदर मैक्सिमम रोज की ऑप्शन है तो यहाँ इसने बता दिया है कि ये 60 रोज जो है ये मैक्सिमम दिखा सकता है।
और यहाँ भी हम देख लेते हैं, ये 60 रोज दिखा रहा है। और फिर वो क्या कह रहा है कि हम इनको चेंज कर सकते हैं, तो हम पीडी ऑप्शन डॉट मैक्स रोज को 999 कर देते हैं। और फिर उसके बाद अगर हम डाटा फ्रेम को प्रिंट करते हैं तो ये इसको क्या करेगा, यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ। अब जब हम इसको रन करेंगे तो ये देखेंगे सारी रोज प्रिंट कर रहा है, और एंड पे मैक्स रोज को भी उसने डिफॉल्ट 60 से 999 कर दिया। आगे आ जाते हैं जेसन। जेसन जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन इसको कहते हैं। जिस तरह से सी एस वी वाइडली यूज होती है, ऐसे जेसन फाइल भी वाइडली यूज होती है। जितना भी हमने डिक्शनरीज में करके देखा की पेयर वैल्यूज को, बेसिकली जेसन भी की पेयर वैल्यूज होते हैं, लेकिन ये सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा होता है। जो सी एस वी फाइल हमने देखी, ये स्ट्रक्चर्ड डाटा है, इसमें रोज एंड कॉलम्स के कॉम्बिनेशन में जो रोज एंड कॉलम का इंटरसेक्शन है ना, इस इंटरसेक्शन में एक ही वैल्यू होती है। ये देखिए, यहाँ पर एक वैल्यू होती है, यहाँ पर लेकिन जेसन फाइल्स में यहाँ एक से ज्यादा वैल्यूज हो सकती हैं, इसलिए उसको सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा कहते हैं। Big data sets are often stored or extracted as JSON. JSON is a plain text but has the format of an object and is well known in the world of programming, including Pandas. In our example, we'll be using JSON file called data.json. तो वो कहता है इसको ओपन कर ले, हम कहते कर लें, ये ओपन है पड़ा। और इस फाइल को हम कंट्रोल ए कर लेते हैं, कंट्रोल सी कर लेते हैं, और हम अपने लर्न पाइथन के फोल्डर में जाकर एक नई फाइल बनाते हैं। इस फाइल को ओपन करते हैं, और यहाँ पर हम इसको सेव कर देते हैं। हम इसको सेव एज करते हैं जेसन में, क्योंकि टेक्स्ट फाइल है तो ये हमारे लिए काम नहीं करेगी। सेव एज करते हैं तो हम इसका नाम रख देते हैं डाटा डॉट जेसन। ये आ गई ये डाटा डॉट जेसन फाइल। अब हम इस कोड को उठाते हैं, और ये कोड हम कॉपी करते हैं, और फिर हम इसको एक नई फाइल बना लेते हैं और इसको सेव करते हैं। हम यहाँ क्या देते हैं, pandas json.py, और यहाँ हम इसको पेस्ट कर देते हैं और इसको रन करते हैं। ये देखें, इसने ये जो जेसन फाइल थी उसको इसने रीड करके हमारे सामने पाइथन json.py फाइल को एग्जीक्यूट किया और इसको हमने रीड करके दिखा दिया। ट्राई इट योरसेल्फ में जाते हैं, यहाँ देखें यही आउटपुट वो हमें स्पाइडर के अंदर दिखा रहा है। हम टू स्ट्रिंग मेथड यूज कर सकते हैं एंटायर डाटा फ्रेम को प्रिंट करने के लिए। तो यहाँ डाटा फ्रेम को पूरा प्रिंट करने के लिए डॉट टू स्ट्रिंग यूज कर सकते हैं, वो हमने यहाँ पे किया है। इफ योर जेसन कोड इज
not in a file but in a Python dictionary, you can load it into the data frame directly. अगर हमारा JSON डाटा जो है वो डिक्शनरी में है तो तब भी हम इसको डायरेक्टली लोड कर सकते हैं। तो ये देखें, ये डिक्शनरी में है, डाटा के नाम से डिक्शनरी बनी है, तो तब भी हम इस डिक्शनरी को pd डॉट डाटा फ्रेम और फिर डिक्शनरी देंगे तो ये इसको लोड कर लेगा। कोड भी सारे के सारा हम कॉपी करते हैं और स्पाइडर में जाकर हम सेव करते हैं और यहाँ हम लिखते हैं pandas data frame dictionaries डॉट py। यहाँ इस कोड को पेस्ट कर देते हैं, इसका मैक्सिमाइज करते हैं और इसको रन करके देखते हैं। तो ये देखें, इसने पूरी डिक्शनरी को लोड कर दिया है डाटा फ्रेम की मदद से और उसको प्रिंट कर दिया। One of the most used method for getting quick overview of data frame is the head. The head method returns the header and the specified number of rows starting from the top. तो यहाँ डाटा डॉट सी एस वी को रीड किया और मैंने कहा हेड और 10 रोज को उठा के लिया। ये क्या करेगा, इसने सारे उसके हेडिंग्स उठा लिए और फिर 10 रोज को उठा कर लिया है। तो हम इसको अपने पंडास वाले में यूज कर सकते हैं। यहाँ हम डाटा फ्रेम में यूज करते हैं डॉट हेड और 10। ये देखें, इसकी 10 रोज उठा के ले आया। अगर मैं इसको 20 कर देता हूँ तो ये 20 रोज। अगर हम डाटा फ्रेम में कोई भी रो नहीं देंगे तो ये पहली 5 रोज को ऑटोमेटिकली प्रिंट कर लेगा। तो अगर हेड में हमने कोई रो नहीं दी तो ये क्या करेगा, पहली 5 रोज को प्रिंट करेगा। ये देखिए, और जिस तरह हेड है उस तरह टेल का भी मेथड है। और टेल क्या करेगा, ये लास्ट रोज ऑफ डाटा फ्रेम को उठा कर ले आएगा। द टेल मेथड रिटर्न्स द हेडर एंड द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ रोज स्टार्टिंग फ्रॉम द बॉटम। हम लास्ट 5 रोज जो है डाटा फ्रेम की वो प्रिंट कर सकते हैं टेल की मदद से। तो ये टेल से देख लें, इसने उठाए हैं, और अगर टेल में हम 10 दे दें तो ये लास्ट 10 रोज उठा के ले आए। अगर मैं इसमें 100 दे दूं तो ये लास्ट 100 रोज उठा कर ले आए। तो डॉट टू, तो ये लास्ट 100 रोज टू स्ट्रिंग हमारा सारे डाटा को उठा कर लिया। Info about the data. The data frame object has a method called info that gives you more information about the data set. तो यहाँ पर डाटा फ्रेम डॉट इन्फो इसको प्रिंट करते हैं और ये डाटा फ्रेम की सारी इन्फो को प्रिंट कर देगा। अब द डाटा फ्रेम ऑब्जेक्ट हैज अ मेथड कॉल्ड इन्फो दैट गिव्स यू मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द डाटा सेट। तो यहाँ ट्राई योरसेल्फ और डाटा फ्रेम डॉट इन्फो करेंगे तो ये हमें उसकी इंफॉर्मेशन दे देगा। यहाँ प्रिंट कर सकते हैं प्रिंट df डॉट
और print df डॉट टेल, और हम एंड पे क्या प्रिंट कर लेते हैं, print df डॉट info। इन्फो आ गया जिसमें डाटा टाइप है हर कॉलम की, फ्लोट है, कैलोरीज का मैक्स पल्स इंटीजर है, पल्स भी इंटीजर है, ड्यूरेशन भी इंटीजर है, 169 रोज हैं, कोई नल नहीं है इसमें, और इसमें 164 नॉन नल रोज है। और डाटा टाइप्स की फ्लोट और इंटीजर हैं, दो मेमोरी यूजेस इसने 6.6 किलोबाइट लिया है। तो इस तरह से ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। Result explained. The result tells us there are 169 rows and 4 columns. So range index 169 entries 0 to 168 and the name of each column with the data type. So यहाँ पर कॉलम क्या है, ड्यूरेशन, पल्स, मैक्स पल्स, कैलोरीज, और फिर null values. The info method also tells us how many non-null values there are present in each column. And in our data set, it seems like there are 164 or 169 non-null values in the calories column, which means that there are 5 rows with no value at all. And in the calories column, for whatever the reason, empty values or the null values can be bad when analyzing data. And you should consider removing rows with empty values. This is the step towards what is called cleaning data, and you will learn more about in the next chapters. अब क्लीनिंग डाटा के ऊपर आ गए हैं। क्लीनिंग डाटा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशंस के अंदर। तो डाटा क्लीनिंग मींस फिक्सिंग बैड डाटा इनटू योर डाटा सेट। बेसिकली डाटा सेट क्या होता है, हमारे पास हमारे बिजनेस का रिकॉर्ड है, जितना भी बिजनेस का रिकॉर्ड होता है उसमें कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन, प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन, सेल्स की इंफॉर्मेशन, परचेज की इंफॉर्मेशन, मैन्युफैक्चरिंग की इंफॉर्मेशन, ये सारी की सारी हमारी क्या कहलाती है, ये हमारा डाटा सेट कहलाता है। तो उस डाटा सेट में कुछ इनकरेक्ट डाटा भी होता है। तो उस इनकरेक्ट डाटा को करेक्ट करने के लिए हमारे पास डाटा क्लीनिंग का प्रोसेस होता है जिसमें हम डाटा को क्लीन करते हैं। So data cleaning means fixing bad data into your data set. Bad data could be empty cells, data in wrong format, wrong data duplicates. In this tutorial, you will learn how to deal with all of them, our data set. In the next chapters, we will use this data set. Duration 60 और फिर उसकी डेट है, पल्स है, और फिर कैलोरीज हैं। तो एक डेट का कॉलम उन्होंने ऐड किया है इसमें। और दिस डाटा कंटेन्स एम्प्टी सेल डेट इन रो 22। ये रो 22 में देखें आप, तो डेट में नल वैल्यू है। और कैलोरीज के अंदर 18 और 28, 18 में कैलोरीज में नहीं है और 28 में भी कैलोरीज में डाटा नहीं है। सो दिस डाटा स्ट्रीम कंटेन्स रॉन्ग फॉर्मेट, यानी डेट 26 में गलत है, रो नंबर 26 में डेट का फॉर्मेट उसने गलत दिया है कि ये सिंगल कोट्स में नहीं है। और डाटा सेट कंटेन्स रॉ डाटा इन ड्यूरेशन इन 7, तो रो 7 में जाएं तो ड्यूरेशन में रॉन्ग डाटा है, 450 मिनट्स का उसने लगा दिया है कि इतनी देर उसने एक्सरसाइज की है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो द डाटा सेट कंटेन्स डुप्लीकेट रोज 11 एंड 12। 11 एंड 12 जो है ये दोनों रोज जो है ये रिपीट हुई हैं, ये डुप्लीकेट रोज हैं। तो ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स हैं, इन सब को करेक्ट करना जो है ये डाटा क्लीनिंग कहलाता है। तो सबसे पहले एम्प्टी सेल्स को हम कैसे क्लीन करते हैं, तो उस एम्प्टी सेल को क्लीन करने के लिए हम फाइल रीड करते हैं, फिर उसको ड्रॉप एन ए करते हैं, तो वो क्या करता है, उसको ड्रॉप कर देता है।
तो ये डाटा डॉट सी एस वी है, हम इसको कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल ए कंट्रोल सी, और यहाँ पर हम एक नई फाइल बनाते हैं और इस फाइल में इस डाटे को डाल देते हैं और फिर इसको सेव करते हैं। तो ये हमसे पूछ रहा है इसका क्या नाम रखना है, इसका हम नाम रख देते हैं क्लीनिंग डॉट जेस डॉट डाटा, क्लीनिंग डॉट डाटा। ये CSV फाइल है तो इसका नाम क्लीनिंग डॉट CSV रख देते हैं। इसका नाम रखते हैं क्लीनिंग डॉट CSV। तो क्लीनिंग डॉट CSV फाइल है, ठीक है। तो फिर हम यहाँ पर इसका पाइथन कोड उठाते हैं और इसको कॉपी करते हैं और हम इसको एक नई फाइल बनाते हैं, इसमें डालते हैं और इसको कहते हैं क्लीनिंग डॉट पाइथन। तो ये ड्रॉप एनए से पहले हम प्रिंट कर लेते हैं df डॉट स्ट्रिंग, तो हमें पता लग जाए कि टोटल डाटा कितना है, और डाटा की जगह इसका नाम है क्लीनिंग डॉट CSV। इसको रन करते हैं तो ये देखें, ये पहले उठा के लाया है, फिर एन वाली जितनी रोज थी ऊपर वो सारी इसने इसमें रिमूव कर दी। देखिए एन वाली कोई रोज नहीं है, तो यहाँ वो हमें बता भी रहा है इसके बारे में कि by default drop any method returns a data frame and will not change the original. If you have to change the original, use the in place is equal to true argument. तो ड्रॉप एनए में इन प्लेस ट्रू करेंगे तो फिर वो क्या करेगा, उसी डाटा फ्रेम को चेंज कर देगा, तो हमें अलग से न्यू डाटा फ्रेम नहीं लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम दे सकते हैं कि इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू, तो हम क्या देते हैं इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू, और यहाँ पर हमें न्यू डाटा फ्रेम नहीं लेना पड़ेगा, हम वही वाला डाटा फ्रेम जो है उसको यूज कर सकते हैं। और ये देखें उसी डाटा फ्रेम को चेंज कर दिया और उसमें से नल वैल्यूज को रिमूव कर दिया। Drop NA will not return any new data frame, but it will remove all rows containing null values from the original data frame. Replace empty values. Another way of dealing with empty cell to insert a new value instead. This way you do not have to delete entire rows just because of some empty cells. The fill NA method allows us to replace empty cells with a value. रिप्लेस नल वैल्यूज विद द नंबर 130। तो हम चाहते हैं फिल आने में जो नल वैल्यूज हैं वो रिप्लेस हो जाएं किसके साथ, 130 के साथ। तो उसके लिए हम जाते हैं और हम यहाँ क्या कह देते हैं, ड्रॉप एनए में 130 कॉमा लगा देते हैं और अब इसको रन करते हैं तो ये आपको इसमें ड्रॉप एनए की जगह फिल एनए का मेथड कॉल होगा, फिल एनए, और फिर हम इसको रन करेंगे तो ये क्या करेगा, ये देखें यहाँ भी 130 आ गया, और जहाँ जहाँ एनए था वहाँ 130 आ। ये देखें यहाँ भी एन एन की जगह 130 आ। Replace only for the specified column. The example above replaces all empty cells in the whole data frame. To only replace empty values from one column, specify the column name for the data frame. Example, replace null values in the calories column with the number 130. तो यहाँ हम कॉलम ले लेंगे डाटा फ्रेम का कैलोरीज और उसमें फिल एन कर देंगे 130 आ जाए।
आ जाओ भाई। तो अब यहाँ पर रिप्लेस यूजिंग मीन मीडियन और मोड। हम मीन मीडियन मोड से भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो कैलोरीज में फिल नहीं कर सकते हैं। फिर हम उसको कैलोरीज में जो भी हमारे एरर वाले कॉलम्स होंगे उनको वो क्या कर लेगा, मीन से मीडियन से रिप्लेस कर देगा। तो यहाँ फिल एन में उसने क्या लिख दिया, एक्स। तो एक्स क्या है, हमारा मीन है कैलोरीज के कॉलम का, और उसको फिल कर दिया। ये आपका है कॉलम, और यहाँ पर 18 और 28। ये 18 है और ये आपका मीन 90 आया। और फिर 28 में जाएं तो यहाँ पर भी कैलोरीज वाला, ये है कैलोरीज वाला। तो 18 में 304, और फिर 28 में भी 304। उसने उसका मीन लेकर, और फिर उसने उसको मीन एवरेज को कहते हैं, उसने लेकर उसको रिप्लेस कर दिया। इस कोड को कॉपी करते हैं, और कॉपी करके हम यहाँ पर चलाते हैं। और चलाने के बाद हम इसको रन करते हैं। तो ये आपको ये देखें, कैलोरीज में रो नंबर 18, रो नंबर 18 एंड 28। 18 है 323, और फिर ये 28 है 280 कैलोरीज हैं। और कैलोरीज में हमारे पास मेरे ख्याल में डिफरेंट डाटा सेट है, इसलिए डिफरेंट रिजल्ट्स दिखा रहे हैं। अब एग्जांपल यहाँ पर हम एम्प्टी सेल जो हैं, उसमें मीडियन भी ले सकते हैं, और उस मीडियन को हम फिल लेने की मदद से पूरे कॉलम का रिप्लेस कर सकते हैं। फिर हम तो यहाँ एम्प्टी सेल्स पे रुक रहे हैं हम, और कल यहीं से शुरू करेंगे। कोई सवाल है तो पूछ लें। अल्लाह हाफिज। More please. अल्लाह हाफिज।